नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं जितेंद्र वर्मा। वार्ड की पड़ताल में आज हम लोग आ पहुंचे हैं वार्ड 54 पर, जहां की पार्षद हैं शालिनी जोरी, जो लगातार 4 बार से इस वार्ड की पार्षद हैं। और इस वार्ड की अगर खासियत आपको बता दूं तो इस वार्ड में केंद्रीय मंत्री रह चुके संतोष गंगवार, जो बरेली के सांसद हैं, उनका घर है। साथ ही कई पूर्व विधायकों का भी घर इसी वार्ड में है। हमारे साथ शालिनी जोरी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके से वो अपना काम कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली इंसाइडर हाँ, में। धन्यवाद। ये बताइए कि जो आपका वार्ड है उसमें जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए आप किस तरीके से जनता से संवाद करती हैं? जी। अ, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूँगी कि आपने आज मेरे वार्ड में यहाँ पड़ताल करना शुरू की है। मेरा जो जनता से जुड़ाव है वो मेरा सुबह से शाम तक है, क्योंकि एक तो मेरा खुद का वार्ड में राउंड लगाना, उसके साथ-साथ मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो कि कोरोना काल में परिस्थितियों को देख कर के डेवलप किया था। लेकिन आज वो इतनी सुविधाजनक स्थिति हो गई उसमें कि इतना सुविधाजनक ग्रुप हो गया वो, कि अगर किसी की भी समस्या और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है तो विदिन 24 आवर्स या 48 घंटे में उस समस्या का हल कराने की पूरी कोशिश रहती है और होता भी है। और जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं वो जब तक हम उस जगह पे जाते नहीं थे, वो पता नहीं लग पाती थी। व्हाट्सएप ग्रुप से ये आसानी हुई कि तुरंत के तुरंत पता लग जाती हैं और तुरंत के तुरंत उसका समाधान निकल कर के अगर आता है। काम की बात करें तो आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? मेरे वार्ड में लगभग मेरे यहाँ 7 पार्क हैं, जिनमें से 6 पार्क मेरे डेवलप हो चुके। उसमें एक में ओपन जिम, ब्रिजलोक कॉलोनी पार्क, उसमें ओपन जिम लग चुका है। और सभी पार्क मेरे डेवलप हैं, जिनको कि अगर आप कवरेज में लाएँगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना अच्छा उनका पर्यावरण को लेकर के डेवलपमेंट हुआ है। सड़कें लगभग 80% सड़कें मेरे यहाँ डेवलप हैं। सीवर और पानी का यहाँ पर जो एक बहुत समस्या रहती थी भूड़ पर, वो मेरे आने के बाद से, क्योंकि चौथी बार की पार्षद हूँ, तो लगभग 90% वो हल हो चुकी है। 10% कुछ ऐसे ही इलाके रह गए जो कि बहुत नीचे हैं और जहाँ पर कुछ समस्याओं का समाधान निकालने में अभी अधिकारी ही अक्षम हैं, इसलिए रह गई हैं। मेरा एक क्षेत्र पड़ता है नवाब का ठेरा, जिसकी पिछले 50 सालों से एक समस्या थी कि वहाँ पर सीवर लाइन नहीं थी और लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होती थी, और पानी की लाइन भी नहीं थी क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे था। तो इस बार जब मैं लगातार 2 बार से प्रयास में थी कि इस पे कुछ हल हो जाए, कुछ हल हो, और नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन इस बार वो भी हल हुई। और उस नवाब के ठेरे की पाँचों गलियों में, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची थी, अगर आप मेन रोड पे खड़े होकर के देखेंगे तो लगभग एक आदमी के भर जितनी वो ऊंची थी, उन पर सीवर भी पहुंचवाई। टेक्निकल उसमें सारी सुविधाएं दे करके किस तरीके से वहाँ पहुँचे, सीवर की सुविधा, पानी की सुविधा भी वहाँ पर पहुँचवाई। और वहाँ जो बिजली के तारों की एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो चोटी के तार वहाँ पड़वा करके वो भी समस्या हल हुई। इस समय जो मेन समस्या जो वार्ड की है, वो बहुत मेरे हिसाब से अगर जानना चाहेंगे तो बहुत छोटी-छोटी समस्याएं हैं। जैसे कि कूड़े का समाधान डोर टू डोर से तो हुआ, लेकिन जो नाला मेरे यहाँ पड़ता है, वो नाले की सफाई हर बार मार्च में उसकी सफाई होती है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए नालों की सफाई, वो प्रशासनिक तौर पे उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं। एक जो हम लोगों ने नाम सुना होगा कि तली झाड़ सफाई जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं हो पा रही है। दूसरा इंक्रोचमेंट का है कि इंक्रोचमेंट की समस्या जो है वो वार्ड में कहीं हद तक बढ़ती चली जा रही है और उसको अधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। मेरा मानना ये है कि चूँकि अब दोबारा सरकार आई है और इन चीज़ों पे बहुत तेज़ी से काम होना शुरू हुआ है अतिक्रमण पर, तो कहीं ना कहीं मैं भी फिर उच्च स्तर पर जाकर के इसका समाधान कराने की कोशिश में हूँ। एक वो पटे की बजरिया की रोड है, वो भी नहीं बनी है। जी, पट्टे की बजरिया वाली जो रोड है, वो कोरोना काल से पहले उसकी जो सीवर लाइन और पानी की लाइन पड़ी हुई थी, वो लगभग 50-55 साल पुरानी लाइन थी, जबकि कि वो लोहे की लाइनें पड़ती थी। उसमें जंग और उससे आकर के वो लाइन दोनों डैमेज हो चुकी थी और वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या थी। पानी और सीवर की लाइन मिल चुकी थी, तो अधिकतर घरों में पानी गंदा आना और सीवर की लीकेज होना ये चल रहा था। उसमें कोरोना काल से पहले हमने उसमें सीवर की और पानी की दोनों लाइनें बदलवाई। लेकिन कोरोना काल में जैसा कि प्रशासन से ही आ गया था कि कोई भी विकास का निर्माण का कार्य अभी नहीं लगेगा, सैनिटाइज़र और लोगों को खाने पीने की सुविधा और इस सब पे सारा बजट जो था वो खर्च हो रहा था,
तो उस बीच में उसका टेंडर पास हो गया, लेकिन वो अभी उसके बाद आचार संहिता लगती रही और ये फिर विधायक की इलेक्शन की लगी और उसके बाद अब ये एमएलसी की लग गई है। तो इस वजह से वो नहीं हो पाई है। उसका टेंडर पास है, ये जैसे आचार संहिता ख़त्म होती है वो प्रोसीजर में आकर वो सड़क भी डेवलप हो जाएगी। ये थी पार्षद शालिनी जौहरी जो बता रही थी कि किस तरीके से वो अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और ग्रुप के माध्यम से वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं। जो भी समस्या आती है उसका 1 से 2 दिन के अंदर समाधान हो जाता है। और ये जब से हमारे सामने आई हैं तब से कोई समस्या ही नहीं आई है हमारे लिए। लाइट की पानी साफ आ रहा है, दूसरी लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब हर खंभे पे स्ट्रीट लाइट लग जाती है। एक आध बार ख़राब हुई तो 2 दिन में अंदर वो रिप्लेस हो जाती लाइट। सड़कें भी सही बन रही हैं इस समय। क्या बोलूँ। क्या नाम है आपका? सरजू सिंह यादव। संजू जी बताइए, जो आपका वार्ड 54 है, इसकी सभासद है, सुनवाई होती है आपकी? हाँ बिल्कुल फ़ौरन होती है। उन्होंने व्हाट्सअप बना रखा, व्हाट्सअप पे शिकायत डाल दो, तुरंत काम होता है। तुरंत होता है। ये लाइटें वगैरह यहाँ की सब जल रही हैं सब, वो सामने ही लगी हैं सब। कब लगी है? अभी 2-3 खराब थी, वो परसों सही हुई। धूपबत्ती खूब बत्ती, ये बताओ जो आपकी सभासद है काम वाम कराती हैं? सही कराती हैं काम। सब काम सही करा रही हैं? कोई समस्या तो नहीं है आप लोग के वार्ड में? नहीं, सफाई की सब सही है। सब सही है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।